ये लाइसेंस ही नहीं है। 99% लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। 1% जो लोगों के पास लाइसेंस है उसमें मेरा ख्याल है 50% वो सिफारशियाँ या रिश्वती हैं। ये जो चिंची लगी हैं ना, ये वैसे गैर कानूनी है। अंग्रेज़ है ना, उसने बाइक्स बनाई थी, इन्होंने आगे हमारी ईजाद देखें क्या ईजाद किया, हमने चिंची बना लिया। एक तो इसमें मेजर मसला आ रहा है हमारे वालिदैन का, ठीक है। वो अंडर 15 या बच्चा अगर 8वीं क्लास में या 9th में जाता है तो उसको मोटरसाइकिल पकड़ा देते हैं। ट्रैफिक वार्डन भी जो हमारे के मेजर एक बड़ा एक ज़बरदस्त इदारा है, ठीक है, ये भी उनको जो है ना ढील दे देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये प्रॉपर्ली एक्सीडेंट हो पा रहे हैं। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। तो खुदा का वास्ता अपनी औलाद को जान से ना मारे, इससे बेहतर है वो खुद से मार दें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दिस इज़ योर होस्ट हदीका एंड यू गाइस आर वाचिंग हमसे जानो। नाजरीन, शहर लाहौर जो कि पाकिस्तान के मशहूर तरीन शहरों में जिसका शुमार किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। जिसका एक मेजर मसला जो वो ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो सही तरह से नहीं है। ट्रैफिक हादसात बहुत ज़्यादा हैं जिससे आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और रोज़ ब रोज़ दर्जनों जो है वो लोग शहीद हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। इसके अलावा जो है बहुत से अजीज़ व अकारब भी जो होते हैं वो लोगों के खोए जाते हैं। इसी तरह हम आवाम से जानेंगे उनकी राय क्या है इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप जानते हैं कि शहर लाहौर बहुत ही पाकिस्तान के मशहूर तरीन शहरों में जिसका शुमार होता है। यहाँ पे हादसात बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें ट्रैफिक के जो हादसात हैं वो कुछ ज़्यादा ही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो आपके देखने वालों का शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया कि आप आए हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात है ये कि नफरी की ना इसमें कमी है हमारे इस लाहौर शहर में, जिसकी वजह और सबसे जो अहम चीज़ है, नफरी भी अगर जितनी मर्ज़ी लगा दें तो उससे मसला हल नहीं होगा, क्योंकि तलीम नहीं है, बेसिक एजुकेशन नहीं है हमारे में। जो कहते हैं ना हमारे 60% पढ़ा लिखा पाकिस्तान में लोग हैं, वो सिर्फ अपना नाम पता वगैरह लिख सकते हैं। इनको प्रॉपरली जो बाहर की दुनिया ना वहाँ एजुकेशन दी जाती है ट्रैफिक की, जो कि अवेयरनेस नहीं है। आप देखते होंगे जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, छोटे बच्चे ड्राइव कर रहे हैं, उनको क्या पता क्या अवेयरनेस है। यह लाइसेंस ही नहीं है। 99% लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। 1% जो लोगों के पास लाइसेंस है उसमें मेरा ख्याल है 50% वो सिफारशियाँ या रिश्वती हैं। उन्होंने ना फिलबदी बनाया हुआ है लाइसेंस। अगर वो भी वेरीफाई करें वो भी मेरा ख्याल है फेक ही निकलेगा। तो जो 0.5% रह गए हैं, उन्होंने क्या कानून की पाबंदी करनी है। आप देखते होंगे जो गाड़ियों वाले हैं उनके चलान कम होते हैं बनिस्बत गरीब लोगों के। क्यों? उनको जिनको गाड़ी जिन्होंने ले ली है उनको फिर भी मामूली सी अवेयरनेस है। एजुकेटेड लोग हैं ना, वो जिस तरह आप डिफेंस देख लें, कैनेडा देख लें, वहाँ एजुकेटेड लोग हैं, वो इतने वायलेशन नहीं करते बनिस्बत गरीब लोगों का। बाइक्स वाले देख लें, रिक्शे वाला देख लें, चिंची देख लें। और सबसे जो हमारे मुल्क में कबाहत है ना, वो हमें सिर्फ चलाने के पे लगा दिया गया। अगर हमें कहा जाएगा ना कि आपने कम से कम चलान करना है और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना है, फिर हो सकता है आवाम में ज़्यादा अवेयरनेस हो, बजाय कि हम ये कहें कि बस आप चलाने के पे लगे रहो। ये भी मसला है ट्रैफिक ठीक ना होने का। और सबसे जो मेन मसला है ना, ट्रैफिक उस वक्त ठीक होगी जब आप इंक्रोचमेंट ख़त्म करेंगे। जिस मुल्क में देख लें इंक्रोचमेंट नहीं होती, अगर इंक्रोचमेंट होगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क की भी ट्रैफिक ठीक हो सकती है। जो चिंचियाँ हैं ये बगैर लाइसेंस के चल रही होती हैं, और जो बाइक्स वगैरह हैं, जो नौजवान लड़के हैं वो बगैर लाइसेंस के जो है रोड्स पे निकले होते हैं और जो है ट्रैफिक में भी वो इजाफा करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनके पास लाइसेंस नहीं होता, तो आप इसके लिए क्या इक़दाम करते हैं? अच्छा, सबसे पहले आप देखें ये जो चिंची लगी है ना, ये वैसे गैर कानूनी है। ये जो अंग्रेज़ है ना, उसने बाइक्स बनाई थी, इन्होंने आगे हमारी ईजाद देखें क्या ईजाद किया, हमने चिंची बना लिया। उनका तो नुकसान खुद ब खुद होगा। उनके देखें ब्रेक नहीं लगती, आप इनकी चेक करें, मेंटेनेंस है ही नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस इनको है ही नहीं होता ना। कोई इनका फिटनेस सर्टिफिकेट हो, इनका रूट परमिट हो, ये यानी कि कहने का आम अल्फाज में है, ये कमाते हैं अपने पेट में डालते हैं, ये रोड इस्तेमाल कर रहे हैं इनके, और गवर्नमेंट को इनका 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है। और मुझे तो हैरानगी है कि आज तक कभी किसी ने मतलब मुतल्लिका इदारे हैं जिन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करना होता है, रोड परमिट इशू करना, उन्होंने आज तक चेक ही नहीं किया कि भाई ये बगैर रोड परमिट के, बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के चल रहे हैं। ये आए रोज़ आप देखते होंगे ऐसा हादसा। इसकी बेसिक वजह यही है कि इनके पास चीज़ इन्हें डॉक्यूमेंट नहीं आन ट्रेंड अन एजुकेटेड पीपल हैं, तो इन्होंने क्या रूल के ओबे करना। तो आप इनको चलान करते हैं? जी बिल्कुल, रोज़ करते हैं। अगर फ़र्ज़ किया इनको चलान भी हो गया, इनकी गाड़ी भी बंद होगी, तो फिर क्या है,
कुछ भी नहीं है, जाते हैं चलान जमा करा देते हैं। हमारे पास बाहर के मुल्क में ने देखें और हमारे मुल्क में देखें, चलान की जो लिमिट है ना, जो चलान की अमाउंट है वो बहुत कम है। इधर डर खतरा नहीं है। बाहर के मुल्क होता है ना कि अगर आपके पास कोई वायलेशन की, आपकी गाड़ी बंद है और आप ड्राइव नहीं कर सकते, सीधा जेल में जाते हैं। हमारे इधर मुल्क में कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि जिसकी वजह से आप कह सकें इनको बहुत हैवी जुर्माना किया जाए या कोई इस तरह की चीज़ की जाए। कोई हमारे मामूली सा माइनर सा जुर्माना रखा हुआ है, जो मेरा ख्याल 1947 में रखा होगा, वो ही अभी तक चल रहा होगा। नाज़रीन, आपने देखा हमारे ट्रैफिक वार्डन खुद इनकी इन हरकत से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो उनका कहना है कि हम चालान करते हैं, लेकिन फिर क्या है, वो अपना चालान अदा करते हैं और दोबारा से वही सब कुछ करते हैं जिनकी वजह से उन्हें चालान किया गया होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। सर, मुझे बताइए कि आजकल जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ट्रैफिक की बहुत ही ज़्यादा नाक़िस सूरत हाल हो गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें 2-4 जो है ना पैरामीटर्स आ रहे हैं। एक तो इसमें मेजर मसला आ रहा है हमारे वालिदैन का, ठीक है। वो अंडर 15 या बच्चा अगर 8वीं क्लास में या 9th में जाता है तो उसको मोटरसाइकिल पकड़ा देते हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये कि ट्रैफिक वार्डन भी जो हमारे के मेजर एक बड़ा एक ज़बरदस्त इदारा है, ठीक है, ये भी उनको जो है ना ढील दे देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये प्रॉपर्ली एक्सीडेंट हो पा रहे हैं। और वन व्हीलिंग भी इसमें मेंशन हो सकती है। और क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं वो बाइक को बिल्कुल तेज़ चलाते हैं, ठीक है, लाइसेंस उनके पास होते नहीं हैं। तो सिटी वार्डन को ये चाहिए कि इस तरह कोई इक़दाम करे कि यंगस्टर जितने भी हैं उनके ऊपर करे, और ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उसके ऊपर जो है ना प्रॉपर्ली जो है ना इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जी ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि बहुत से आजकल ऐसे नौजवान हैं जो वन व्हीलिंग करते हैं और जो है बिल्कुल भी ट्रैफिक के कवानीन का ख्याल नहीं करते। इनको आप क्या कहना चाहेंगे और इनके पेरेंट्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इनके लिए खुदारा औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। तो खुदा का वास्ता अपनी औलाद को जान से ना मारे, इससे बेहतर है वो खुद से मार दें। जिस अजियत में वो वन व्हीलिंग में ट्रैफिक हादसा हो के खुद तो वो अपने साथ वो जुल्म कर रही हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, अपने साथ साथ डेफिनेटली जो दूसरे लोग भी हैं जब वन व्हीलिंग करते हैं जहाँ हिट होते हैं वो दूसरे की जान के जाने के भी चांसेस होते हैं। तो खुदा का वास्ता उन वालिदैन से मेरी गुजारिश है आपके चैनल के तवस्सुल से कि प्लीज़ अपने बच्चों को इस तरह के मॉल्यूमेंट्स ना दें। उनको मौजूदा वक्त पर अगर नहीं रोका, अर्ली स्टेजेस पे नहीं रोका, तो बड़े ख़तरनाक इसके अंजाम आ सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो जो है चालान कर देते हैं, तो क्या आपकी नज़र में सिर्फ चालान कर देना काफ़ी होता है? नहीं, उनका ट्रैफिक वार्डन भी इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो चालान करते हैं और वो खुद बता देंगे यार वो सामने वाली शॉप से जाएँ, जैस कैश करवा दें, ठीक है, आपका जो है ना चालान फिल हो जाना है, ठीक है। अब इनके क्या आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है जैस के शॉप के साथ, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ मेरे यहाँ चालान हो जाता है तो वो इतने रहम दिली के साथ कोई यंगस्टर आते हैं, बोले भाई उधर जाओ सामने दुकान से आप जो है ना जैश कैश इसको सबमिट करते हैं। हमने 24/7 मार्केट में घूमना होता है, ठीक है, हमें पता होता है कौन सा वार्डन क्या मामला है। लेकिन जब वार्डन लोग भी इस तरफ आ जाते हैं कमीशन बेसिस के ऊपर कि इधर चले जाएँ उधर चले जाएँ, तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। इसके अलावा क्या अवेयरनेस की ज़रूरत है इस सिलसिले में? ये डेफिनेटली अवेयरनेस की ज़रूरत है। कंपेन गवर्नमेंट को रन करनी चाहिए इसके हवाले से प्रॉपर्ली। इसके अलावा जो भी हमारे मौजूदा हुकूमत है इसकी कंपेन रन करनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए, कॉलेजेस में अवेयरनेस देनी चाहिए कि बच्चों ये चीज़ें गलत हैं। अब कंपेन जब तक रन होएगी नहीं, अवेयरनेस होगी नहीं, तो कैसे पता लगेगा? सर, आपको पता ही होगा आजकल कितने ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मेरा यही कहना है कि बाज़ औक़ात मैं रक्षा चलाता हूँ, रक्षा ड्राइवर हूँ। अगर मैं जाता हूँ किसी इशारा वगैरह में मैं नहीं रुकता हूँ। इसकी वजह यही है कि हम रुकते वगैरह नहीं है, फॉलो नहीं करते असूल, तो ये वजह कि ट्रैफिक वगैरह होती है, फिर एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। और दूसरी वजह एक्सीडेंट की ये है कि चलो अल्लाह की तरफ से एक एक्सीडेंट होता है, चलो वो तो एक हादसा है, सीधी चलाते चलाते चलो ठीक है वो तो एक्सीडेंट माना जाता है कि चलो सीधी जा रहा था, सीधा सीधा जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन सीधा चलने के बजाय उल्टा चलना, व्हीलिंग वगैरह करनी, वन साइड करनी, किसी को तंग वगैरह करना, एक्सीडेंट की एक तो ये वजह है। माँ बाप जो है ना अपने बच्चों की केयर वगैरह फ़िक्र वगैरह करते नहीं है, जांच वगैरह करते हैं, जांच वगैरह खुला रखते हैं, उनकी केयर फ़िक्र नहीं होती, ठीक है ना, उनको ऊपर कंट्रोल नहीं होता। जो चीज़ वो कहते हैं वही उनको ला कर देते हैं, जो चीज़ गाड़ी मांगते हैं, मोटरसाइकिल मांगते हैं, जैसा करते हैं वैसे ही करके दे देते हैं। लेकिन उनको ऊपर ख्याल नहीं होता चीज़ देने के बावजूद, चीज़ देकर उनके ऊपर ख्याल फ़िक्र किया जाए तो फिर तो कवर हो जाता है मसला, ठीक है ना, फिर तो एक्सीडेंट फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन ऊपर ख्याल वगैरह कवर वगैरह करते नहीं उनको, ठीक है ना, तो वो अपनी मन मर्जी की करते हैं, फिर एक्सीडेंट भी होता है, सब कुछ होता है इसमें। ट्रैफिक हादसा के सिलसिले में हमने आपको आगाह किया अपनी आवाम से। इसी सिलसिले में हमने ट्रैफिक वार्डन से भी बात की और जाना कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सबका
इसका मिला जुला रद्द अमल यही है कि हमारे माशरे में ट्रैफिक के लिए एक अवेयरनेस की सख्त ज़रूरत है, जो कि किसी के पास भी नहीं है। वन व्हीलिंग बहुत आम है और यहाँ पे लाइसेंस भी नहीं है किसी के पास, जिसकी वजह से चलान हो जाता है। चलान और वन व्हीलिंग तो बहुत आम है। इस सिलसिले में आपने जाना हमारी आवाम क्या कहती है। इसी सिलसिले में अगर आप मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।